आप जाना चाहते हैं विधियों की तरफ कि हमें कोई एक विधि, एक प्रोसेस पकड़ा दिया जाए कि मुझे ये दे दिया जाए, ठीक है, जैसे छोटे बच्चे को होमवर्क दिया जाता है ऐसे मुझे दे दिया जाए और इसको मैं रोज़ किया करूँ, ऐसा आप चाहते हो। हम ऐसा ना कह के हम ये कह रहे हैं कि कुछ चीज़ ऐसी है जो पहले से विद्यमान है, आपको उसको प्रति बोधपूर्ण होना है, आपने उसको नज़रअंदाज कर रखा है। जैसे कि ये पंखा है, ये पंखा और आपके अंदर क्या भिन्नता है आप बताओगे? ये जो पंखा है या कुर्सी है और आप भी यहाँ पर हो, इनमें और आप में ऐसी क्या चीज़ है जिससे आप इनसे अलग हो, भिन्न हो, बताइए। मतलब जे अब जैसे पंखा है वो बोल नहीं सकता, कोई चीज कर नहीं सकता। हाँ ठीक है, सही बात बोली ना। कुछ कर नहीं सकता, ये जो पंखा कुछ कर नहीं सकता, कुछ बोल नहीं सकता, इन सारी चीज़ों को एक चीज़ के अंदर समेट देते हैं। जी, अगर दीजिए कोई भी कार्य करेंगे तो अपन हलाएंगे डुलाएंगे जब वो चालू होगा, जगह जो रहेगा। हाँ, तो हम जितने भी पंखे के बारे में आपने बात बोली कि पंखा बोल नहीं सकता, पंखा चल नहीं सकता अपने से, इसको ऑपरेट करने वाला दूसरा चाहिए, इस सारी चीज़ को हम एक वाक्य में समेटते हैं कि ये पंखा नहीं जानता कि मैं हूँ। इस बात पे आओ, ये पंखा या ये कुर्सी नहीं जानती कि मैं हूँ, ठीक, आप जानते हो कि मैं हूँ, आपको अपने अस्तित्व का बोध है, उसको अपने अस्तित्व का बोध नहीं है। यही एक चीज़ है जो आपको उस पंखे से भिन्न बनाती है, अलग बनाती है। हमारे इन शब्दों पे फिर से विचार करो जो हम बोल रहे हैं। पंखा नहीं जानता कि मैं हूँ, आप जानते हो कि मैं हूँ। सारी की सारी बातें कि मैं चल सकता हूँ, मैं डोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, इन सारी बातों के आने से पहले आप हैं, इसका आपको बोध है। तो जब हम आपको बोल रहे हैं मैं हूँ की बात, तब हम आपको कोई जप की क्रिया, कोई साधना की प्रक्रिया नहीं पकड़ा रहे हैं। हम आपसे ये कह रहे हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है आपके पास में जिसको आप इग्नोर कर रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो। इसके प्रति सजग होना ये कोई साधना जैसी प्रक्रिया नहीं है कि हम कुछ पकड़ाएं और कुछ आप उसको 1 साल तक करो। उसके हमारे दिमाग में ये कंसेप्ट, ये धारणाएं घुसी हुई हैं, सुन करके महात्माओं का सत्संग कि हम कुछ करेंगे, कुछ दूरी तय करेंगे, फिर कल को फिर हमें कोई ब्रह्म की प्राप्ति होएगी। ये सारे की सारी चीज़ें धारणाएं हैं, सत्य नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जब बोला जाता है मैं हूँ, इसको इस तरीके से समझिए, जैसे जहाज होता है पानी का, तो उसको लंगर बांध के रखते हैं। यदि लंगर बांध के ना रखे तो जो लहरें आएंगी वो जहाज को बहा करके ले जाएंगी कहीं पर भी, ठीक है। तो जहाज को उस बंदरगाह या उस ठिकाने पे रोकने के लिए लंगर का सहायता, उसको अंग्रेजी में एंकरिंग कहा जाता है, लंगर को एंकर कहा जाता है। तो मैं हूँ जो यह है, शब्द के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाना है। ये शब्द किस तरफ इशारा करते हैं उस तरफ जाना है। जैसे जब आपको बोला जाता है गाय, ठीक, तो ये गाय शब्द जो है आपकी स्मृति में क्या कौन देता है? पशु गाय। गाय शब्द अंग्रेजी में गाय व्यक्ति को भी बोलते हैं, उसकी वो भाषा के अंदर गाय जो है वो पशु व्यक्ति हो जाता है और आपकी भाषा में गाय पशु हो जाता है। तो हर एक शब्द किसी न किसी एक चीज़ या अनुभव की तरफ जो है इशारा किया करता है। तो जब मैं बोला जाता है तो सबसे पहली बात कि आप डायरेक्ट अपने पे आते हो। अब ये आप अपने को छोड़ करके कहीं इधर उधर उड़ ना जाओ। अपने सबसे पहले तो बॉडी अवेयरनेस, मतलब शरीर के प्रति जागरूक हुए जब मैं बोला, ठीक। फिर हूँ बोलने से क्या होता है, अब ये शब्द है, इनको आप साधना के तौर पे मत लीजिए। ये शब्द किस तरफ आपकी चेतना को ले आ रहे उस चीज़ की तरफ देखिए। हूँ अस्तित्व से संबंधित है, हूँ मतलब आपका होनापन। जब आप मैं हूँ बोलते हो तो आपका ये जो मैं है, जो उड़ उड़ के पता नहीं क्या बन जाता है, मैं इसका पिता, मैं इसका वो, मैं इसका वो, ये सब इसका ये हूँ से बंध जाता है। एक तरीके की एंकरिंग, एक तरीके के लंगर पड़ जाता है इस जहाज़ के ऊपर, ये अपने अस्तित्व से जुड़ जाता है। और ये चीज़ कोई ऐसी नहीं है कि आप इसको पा रहे हो,
या ये आपके पास में पहले नहीं थी और इसको आपने अब उपलब्ध करा। ये चीज़ ऐसी है जो हमेशा मौजूद है लेकिन इसको हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो जब आप शांत शिथिल हो करके मैं हूँ, इन शब्दों का ये सिर्फ शुरुआत के लिए किसी को बताने के लिए बताना पड़ता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा धारणाएं घुसी हुई है ना, तो लोगों को समझाएं कैसे। इसलिए शब्दों का प्रयोग लेना पड़ता है अपने ही अस्तित्व का बोध कराने के लिए। जब आपने मैं हूँ ऐसा बोलते हैं तो इन शब्दों पे मत जाइए। ये शब्द जिस तरफ आपकी चेतना को बांध दे रहे हैं उस तरफ जाइए। आपका जो अपना ये होनापन है, ये जो अस्तित्व है, इसके प्रति बोधपूर्ण हो जाइए। ये जो अस्तित्व है आपका होनापन, ठीक, ये होनापन सतत रूप से विद्यमान है, एक अंडर लेयर की तरह, एक अंतर्धारा की तरह। और दिन भर जो है अलग तरीके के अनुभव जो है इसके ऊपर से गुजरते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। आप ये बताइए, पता नहीं कितने तरीके के अनुभव आपको दिन भर होते रहते हैं ना। तो ये जितने अनुभव होते रहते हैं आपको, वो अनुभव के बिना आपकी मौजूदगी के हो सकते हैं? आप ही तो ना उनके जानने वाले। तो अनुभव जो है अनुभव, हर एक अनुभव की एक शुरुआत और एक अंत होना चाहिए ना। तो अनुभव की शुरुआत होने से पहले आप होने चाहिए। आप बोलते हो ना कि मुझे ये अनुभव हुआ, कोई भी अनुभव, जैसे आप देख रहे हो, जिस देखने के अनुभव की शुरुआत से पहले आप हो, तभी तो ये अनुभव आपके प्रति आया। फिर वो अनुभव जब समाप्त हुआ तब भी आप हो। तो किसी भी अनुभव के पहले, बाद में और अनुभव के दरमियान आप हो हमेशा से। ये जो आपका होना है, ये आखिर में क्या है? जब अनुभव आता है तब हमारे साथ में होता क्या है? उस अनुभव के अनुभोक्ता, मतलब भोक्ता हम हो जाया करते हैं। जब अनुभव आता है तब हम उस अनुभव के अनुभोक्ता, अंग्रेजी में बोला जाए तो एंजॉयर, ठीक है, उसके भोक्ता करता हो जाया करते हैं। लेकिन अनुभव आने से पूर्व और अनुभव आने के बाद हम वैसे के वैसे हो जाया करते हैं जैसे कि हम हैं। जैसे कि कपड़े के ऊपर सिलवट उठा करती है तो उसको हम सिलवट बोला करते हैं। ये समुद्र के ऊपर लहर उठा करती है, उसको हम लहर बोला करते हैं। आप ये बताइए, लहर क्या समुद्र से कुछ भिन्न है? लहर के अंदर जो तत्व है और समुद्र के अंदर जो तत्व है वो क्या भिन्न है? एक ही है ना, ठीक है। लेकिन उसको हम लहर बोल दिया करते हैं। लेकिन लहर क्या एक सेकंड भी समुद्र से अलग हुई? लहर उसी समुद्र में उठी ना और उसी समुद्र में जाएगी ना। इसी तरीके से आपका ये जो अनुभव आया, कोई भी अनुभव, उस अनुभव के समय में आप हो गए अनुभोक्ता, अर्थात एक व्यक्ति। क्योंकि किसी भी अनुभव को भोगेगा कौन? व्यक्ति ही भोगेगा, ब्रह्म तो नहीं भोगेगा, ठीक है, व्यक्ति ही भोगेगा ना। तो ये जो आपका व्यक्ति भाव उठता है, ये व्यक्ति भाव हमेशा से विद्यमान नहीं है। कोई भी अनुभव आता है तब ये व्यक्ति भाव उठता है। तो ये व्यक्ति भाव उठने से पहले, ऐसा महसूस होने से पहले कि मैं ये शरीर हूँ और मैं इस चीज़ का आनंद ले रहा हूँ या इस चीज़ का मैं अनुभव कर रहा हूँ, उससे पहले आप शरीर नहीं हैं। आप हमेशा शरीर नहीं बने रहते। ऐसा नहीं है कि देहाध्यास जो होता है कि ये मैं शरीर हूँ, ये भावना परमानेंटली ऐसे बन गई है। जब जब कोई अनुभव आता है, विचार आता है, तब तब जो है आपकी ये प्रतीति होती है कि शरीर में हूँ और ये व्यक्ति में हूँ। तो कोई भी अनुभव आने से पहले मैं हूँ, आप मौजूद हो, और अनुभव समाप्त हो जाने के बाद भी मैं हूँ, आप मौजूद हो। और जब अनुभव आता है तब यही मैं हूँ क्या हो जाता है? मैं यह हूँ, मैं वह हूँ। इस अंतर को पकड़ें। अनुभव की शुरुआत होने से पहले मैं हूँ, ठीक है। अनुभव के बंद होने के, ख़त्म होने के बाद में मैं हूँ, ठीक। जब तक अनुभव चलता है तब तक आप क्या हो जाते हैं? मैं यह हूँ या मैं वह हूँ। मैं यह हूँ या मैं वह हूँ से तात्पर्य हमारा यह है कि मैं ये व्यक्ति हूँ। समझ गए बात को हमारी? अनुभव जब आएगा, कोई भी अनुभव आएगा, उस समय उस अनुभव के कारण एक तरीके की रंगत पड़ जाएगी, एक तरीके की पानी की लकीर खिंच जाएगी आपके इसी अस्तित्व के ऊपर, आपके अपने मैं हूँ का भाव, या बोला जाए आपका जो वजूद है, ये जो होना है, इसके ऊपर।
जब अनुभव आएगा, ठीक, तब आप ये है या वह हो जाएंगे। अब आप बोलते हैं राम नाम जपने वाली बात, ठीक है, जब आप राम नाम जपते हैं तो तब फिर से आपने वही काम करा, आप मैं यह या मैं वह हूँ बन गए। इस बात को समझिए, तब आप जपकर्ता बन गए ना। जब के जब अनुभव आता है तो दो चीज़ें आती है ना, एक चीज़ तो वो जिसके ऊपर आप कार्य कर रहे हैं, एक चीज़ हो जाते हैं आप कार्य करने वाले। अब आपने जब राम नाम पकड़ा या किसी ने कोई और नाम पकड़ा, तब वो फिर वो जप का एक नाम हो गया राम, ठीक है, और आप बन के जप करता, तो आप क्या हो गए, मैं यह हूँ या मैं वह हूँ, एक साधक हो गए कि नहीं हो गए। अब इस साधक की आकांक्षाएँ बड़ी हैं, ये राम को पाना चाहता है, ईश्वर को पाना चाहता है या ब्रह्म को पाना चाहता है। इसको जिस चीज़ को ये पाना चाहता है तो वो ऐसे करके तो पाएगा नहीं, क्योंकि मैं यह हूँ मैं ये वह हूँ, ये तो बन गया ना। तो ये जो बनना है यही राम से बिछुड़ना है। इस चीज़ को क्यों नहीं समझते आप। किसी भी क्रिया के अंदर लगना, ठीक है, कर्ता बन जाना है उस क्रिया का। हम क्रिया की बात नहीं बता रहे। अभी किसी ने जो है एक सत्संग के अंदर कमेंट्स में लिख दिया था कि मैं हूँ के भाव पर जाने के लिए भी मतलब एक धारणा का ज़रूरत पड़ेगी। और ये कैसी बात है, आपको अपने वजूद पे आने के लिए किसी धारणा की आवश्यकता पड़ेगी। सारी धारणा को छोड़ना ही आपको अपने वजूद पे पहुँच जाना है। जैसे कि आप जो है शांत, स्थिर, शिथिल, ये बातें हम इसलिए बोला करते हैं, शरीर के अंदर हमेशा तनाव और बेचैनी रहा करती है, तो तब ठीक बात को वो पकड़ ही नहीं पाता है। इसलिए शरीर का जो है सौम्य होना, शिथिल होना अत्यंत आवश्यक है। फिर उसके बाद में जब आप मैं हूँ इन दो शब्दों पर विचार करते हो, तब ये आप कोई साधना नहीं कर रहे हो, ये आप एक शुरुआत में एक सहारा ले रहे हो दो शब्दों का, कि वो आपको आपके अस्तित्व के ऊपर धकेल दें। शब्दों के ऊपर नहीं जाना है, मैं और हूँ, इन शब्दों के ऊपर नहीं जाना है। ये शब्द जिस ठिकाने की तरफ इशारा कर रहे हैं, आपका ये जो अस्तित्व है, आपका ये जो होना है, आपको इसके ऊपर आना है। और इसके लिए आपको कुछ प्रयास नहीं करना है। जितना ज़्यादा आप प्रयास होंगे, अर्थात कुछ नहीं करेंगे, उतना ज़्यादा ही आप मैं यह हूँ या मैं वह हूँ होने से बच जाएंगे। ये इतनी सिंपल और सरल चीज़ है जिसके लिए कुछ नहीं करना है। अब आप ये मैं हूँ, इसको यदि आप साधना बनाएंगे, तो जैसे ना कि मोहन नारी नारी के रूपा, रामचरितमानस में आया कि नारी को नारी का रूप नहीं सुहाता है। इसी तरीके से आपने इसको एक साधना विधि बना ली। राम राम जपते थे वो एक साधना विधि है, तो वो आकर के इससे झगड़ा करने लग जाती है। सहज भाव में लीजिए ना, ट्रैक्टर चलाते हुए भी आप हो, खाना खाते हुए भी आप हो। ये कोई भजन करने वाली चीज़ थोड़ी ना है, प्रयास करने वाली चीज़ थोड़ी ना है। ये तो इस तरीके से स्मृति की बात है कि याद आना कि मैं हूँ। शुरुआत में आप इन मैं हूँ इन दो शब्दों का जैसे आप सहारा लेते हैं, तो ये कोई जन्म भर तक सहारा थोड़ी ना लेना है। जन्म भर तक तो साधनाएँ करी जाती है, हम साधना की बात ही नहीं कर रहे हैं। ये तो एक्चुअल मौजूद फैक्ट है, तथ्य है, तथ्यात्मक बात हो रही है कि हाँ चीज़ें ऐसी ही हैं। तो अभी आपको ये शब्दों का सहारा लेना पड़ रहा है या हमें बताना पड़ रहा है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है। तो फिर आप स्वयं अपने वजूद को जानेंगे। अभी वो उसको इग्नोर कर रखा है तो वो दबा हुआ है। और ये जो दिन भर जो अनुभव चला करते हैं हमारे, कि हम कुछ देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कुछ ये हो रहा है, कुछ वो हो रहा है, इसी से हम पीड़ित और प्रताड़ित हैं। ये चलता रहता है और हम ये मैं ये हूँ मैं वह हूँ ये सब बनता रहता है। नाना प्रकार के विचार आते रहते हैं, हमको उठा करके उठा पटक ये सब करते रहते हैं, ये सब चलता रहता है। लेकिन जिस चीज़ के ऊपर ये हो रहा है, जिसके प्रति ये हो रहा है, ठीक है, वो आपका जो मैं हूँ का भाव है या होने मात्र का जो एहसास है, वो चीज़ अभी नज़रअंदाज हो रखी है। लेकिन यदि आप उसको थोड़ा सा भाव देने लग जाएं, बहुत भक्ति कर ली मूर्तियों की, गुरुओं की, इसकी उसकी, ठीक है, असली चीज़ आपके पास में विद्यमान है। एक बार इसकी थोड़ी पूजा अगरबत्ती भाव श्रद्धा करके देख लो। इसमें पैसा भी नहीं लगना है, इसके अंदर कुछ भी नहीं लगना है। इसके अंदर केवल मात्र एक चीज़ लगनी है, आपकी सजगता। सजगता जानते हैं? नहीं, अटेंशन, ध्यान नहीं दे रहे हैं बस।
जैसे कि घर में एक छोटा बच्चा पड़ा हुआ, कोई पूछ ही नहीं रहा है उसको खाना खाने को कि उसने खाना खाया कि नहीं खाया, वो सोया कि नहीं सोया, नज़रअंदाज कर रखा है। सुध लेना अपनी ही सुध लेने वाली बात है। बहुत सुध ले ली भगवान की, ईश्वरों की, देवी देवताओं की, तो गुरुओं अपनी की। सुध कैसे कैसे लेना है? यही तो हम बता रहे हैं कि अपनी सुध कैसे लेना है। जो हमने बोला मैं हूँ, ठीक है, जैसे मैं हूँ शब्द से क्या है, आपको अपने अस्तित्व का बोध होता है। जैसे भैंस कहने से भैंस की याद आती है, गाय कहने से गाय की याद आती है। तो जैसे ये शब्द हैं, हूँ शब्द से आपका जो होना है, ये जो वजूद है, अस्तित्व है, इसका बोध होता है। तो जब आप मैं हूँ बोलते हो तब आप अपने अस्तित्व के ऊपर धकेल दिए जाते हो, मतलब बाहें जाने से आपकी प्रज्ञा बहिर्मुख होने से बच जाया करती है। तो आप इसके ऊपर सीधे के सीधे आ जाते हो। अब आप इसको साधना बनाने की कोशिश करोगे तो यही चीज़ आपके लिए जटिलता बन जाएगी, जो चीज़ आपके लिए बहुत सरल हो सकती थी। वो तो करना क्या आपने, हम तो तुमने बता दिया। ठीक है, हमने उठते बैठते मतलब उसको जैसे, मतलब मैं भी मतलब वो भजन के तौर पर जैसे भगवान का भजन करता हूँ, नहाए तो वो सब कुछ वो कहे और सिर्फ एक अलग थोड़ा जगह बैठ के, तो मैं भाई मतलब मैं हूँ। हम इसी धोखे से तो बचाना चाहते हैं। आप कहते हैं मैं भगवान का भजन करता हूँ, हम कहते हैं भगवान होता ही नहीं है, आप भजन किसके करोगे? नहीं तो वो कोई तो सहारा देना पड़ता नहीं। सहारा क्यों ढूंढ रहे हो? आप ही सबसे बड़े सहारे हो ना। नहीं तो आइडिया ही नहीं निकाला मैंने अपना, कैसे कहा कैसे करना। हमने पिछली बारी जब आप आए थे तो आपसे एक प्रश्न कहा था कि वो जो सत्ता है जिसको ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं या आत्मा कहते हैं, उसको आप अपने से भिन्न मानते हो कि अभिन्न मानते हो? तो आपने उत्तर दिया था अभिन्न मानते हैं। तो हमने ये कहा था सोच विचार करके उत्तर दीजिए कि भिन्न है कि अभिन्न है। तो आपने बोला था हाँ, सोच विचार करके उत्तर दिया अभिन्न है। तो यदि वो आपसे अभिन्न है तो आप स्वयं बताइए, आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, आप कहीं पर भी क्यों ना हो, ज़रूरी नहीं कि मंदिर में जाएंगे तभी भगवान की याद आएगी। तो वो अभिन्न चीज़, अभिन्न मतलब जिसका आपसे बिछो बिल्कुल भी ना हो, वो मौजूद रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? तो उसको जानने के लिए, किसी भी चीज़ को जानने के लिए वो चीज़ आपसे भिन्न होनी चाहिए। ये पंखा आपसे भिन्न है तो इस पंखे को आप जान सकते हो, ठीक है। कोई भी चीज़ आपसे भिन्न है, आप उसी को जान सकते हो। जो चीज़ आपसे अभिन्न है आप उसको जान कैसे सकते हो? वो तो आप स्वयं हुए ना। इन बात पे थोड़ा सा चिंतन करो। हम शब्दों का तो इस्तेमाल कर जाते हैं, भिन्न अभिन्न। जैसे लोगों ने सोच रखा है ना, आत्मा, हम कोई साधना करेंगे, घर बार छोड़ेंगे, गुरुजी के यहाँ पे कहीं पे शामिल हो जाएंगे जमात में, फिर हम कठोर साधना करेंगे, और फिर उसके बाद में हम किसी निर्वाण पद की प्राप्ति करेंगे या किसी मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। तो इसका मतलब तो ये है कि उनका निर्वाण, उनका मोक्ष या उनकी आत्मा काल के ऊपर आश्रित है कि एक काल के बाद ही मिलेगी, ठीक है, भविष्य में मिलेगी, अभी उपलब्ध नहीं है। तो जो चीज़ भविष्य के अंदर उपलब्ध हो, अभी उपलब्ध नहीं है, वो सत्य हो कैसे सकती है? वो शाश्वत कैसे हो सकती है? यदि आत्मा या वो सत्ता परम सत्य है, ठीक, तो वो इस समय भी मौजूद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।